कोई ऐसा वजीर आजम है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे? वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी होगी। एक पॉपुलिस्ट नारा है कि बस ठीक है इलेक्शन जीतने के लिए नारा लगा दो, या क्या आपको लगता है कि सब्सटेंस मौजूद है? ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ नहीं ला सकते। टेंपल बनाने से ये तो कभी भी नहीं होगा कि वो मुस्लिम हो जाएंगे। अगर उनको अपनी इबादत गांव की तरफ जाने की इजाज़त दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप होगा। पाकिस्तान इसको एक टेररिस्ट का टैग दे दिया गया था और उसकी वजह से हमें ना कि सिर्फ दुबई में या सऊदी अरेबिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे यूरोप के अंदर हमें एक बड़ा नीच और इस किस्म का गंदा समझा जाता था कि पाकिस्तानी हैं ही टेररिस्ट। कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की, ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी। जय हिंद दोस्तों, भारत और यूएई के रिश्ते काफी मजबूत और गहरे हैं। श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने बड़े गर्मजोशी से स्वागत करते हुए बुर्ज खलीफा पर तिरंगा और मोदी जी की प्रतिमा भी लगवाई। कहते हैं कि इस वक्त इंडिया और हिंदू बहुत पावरफुल हो गए हैं। नहीं, इंडिया पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस टाइम जो इंडिया के हालात हैं, जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम बहुत तरक्की कर रही है। आजकल सिर्फ इकोनॉमी चलती है, बहुत अच्छा पॉइंट। तो जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये वो है, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, ये किसी काम की नहीं है। सही बात है। अब एटम बम है, एक है 120 है, जो भी है किस काम के। जैसे इंडिया में ज़्यादा तरक्की हो रही है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेके हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब यूएई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा इंडियंस अब मौजूद है, काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिल्कुल, हर रिलीजन को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, अपना रिलीजन परफॉर्म करने के लिए इजाजत देनी चाहिए। राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएई में बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन के लिए मोदी जी जैसे ही यूएई पहुंचे, उनका स्वागत करते हुए यूएई के प्रिंस ने मोदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। अपनी यूएई यात्रा के दौरान अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों के लिए अहलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारतीय लोगों को संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय ने जोश दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम भी किया। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी ने यूएई प्रिंस को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2015 में जब मैंने मोहम्मद बिन जायद को आप सभी की ओर से अबू धाबी में एक मंदिर बनाने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने तुरंत इसके लिए हाँ कर दिया था। अब इस भव्य उद्घाटन का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच मंगलवार को कई द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत और यूएई के बीच एक निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए। विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में सहयोग, दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच एक प्रोटोकॉल, विरासत और संग्रहालयों में सहयोग और यूपीआई भारत और एएनआई जैसे भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ साथ घरेलू डेबिट पर समझौते शामिल है। रुपे कार्ड और यूए के जयवान कार्ड का भी इसमें शामिल है। भारत ने जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं, वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है, सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। ही वाज वेरी नेशनलिस्ट, इंडियन, भारतीय थे। वो अपने आप को इंडियन कहते थे और बल्कि वो तकसीम के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। मैंने शायद तो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट जो इंडिया के पीएम मोदी, क्योंकि वो इंडिया के लिए बड़ी लकी शाम, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मोदी मोदी हर जगह मैं वही सुनता आ रहा हूँ। तो हाँ, एक हमें ना मांगने वाला समझा जाता है, ठीक है,
यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज़्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत निगाहों से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता। पाकी बोल के फ्लैट नहीं देते, ना ना बिल्कुल किराए पे भी नहीं देते, किराए पे भी नहीं देते। उनको पता है, देखें ये इमेज सारा इन्हीं ने छोड़ा हुआ है। ये लो जी पैसा होगा एक मुल्क के पास तो फिर हम उनसे अच्छे तलक जो है ना बना सकेंगे। ये एग्जाम्पल नहीं देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं बुलाता हमें। नहीं देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पैसा अगर पाकिस्तान के पास ना भी ना हो, लेकिन एक अच्छी जो है ना कंडीशन का इखलाकियात पूरी कौम में हो, अच्छा, और उसके अलावा कौम ईमानदार हो। हम एज ए मुसलमान, हम में जो सबसे बड़ी जो है ना नाकामी है ना, हम कम तोलते हैं, हम बेईमानी करते हैं। और जो भी होता है आई मीन के जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है हम एक दूसरे के जो है ना जान के दुश्मन बने बैठे हैं, फ्रॉड करते हैं। आया अब जब मोदी गया तो उसका इतना ग्रैंड वेलकम किया कि दुबई के शेख, इंडियंस जितने भी वहाँ हैं वो सब आगे उसके झंडे इंडिया के उठा के। क्या वजूहत है कि दुबई वाले मोदी को या इंडिया को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? हमारे ईमान की कमज़ोरी है बेटा, हमारे ईमान की कमज़ोरी है, और ये मुसलमानों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए कतन। ये हम फ़लस्तीन के मुसलमानों पे और इंडिया में जो भी कश्मीरी भाई हैं उनके बारे से हम उन पे जुल्म कर रहे हैं। ये इफ्तिताह करके ये उन्हें देखे, हम उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इंडिया का वज़ीर आज़म बुला के उससे वो करा रहे हैं। और उनका मंदिर तो हिंदुओं का है ना, हमारा तो मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं। मस्जिद का ताल्लुक होता तो मुसलमानों को बनता था कराना, लेकिन हम तो आपको बताया होगा कि उनके ख्यालात क्या थे। वो कहते थे कि अगर मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के इकट्ठे रहें तो ये खित्ता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। बल्कि इसको एक मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि उस वक्त ब्रिटिश तजर्बा कर चुके थे अमेरिका को ना तोड़ के। 1776 का तजर्बा था, फिर अमेरिका ने उनको गारत कर दिया, डबो कर रख दिया। तो वो दोबारा गलती नहीं करना चाहते थे, वो तोड़ना चाहते थे। ये भी एक थ्योरी मौजूद है कि वो डिवाइड करके जाना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट को, कि कहीं दोबारा एक नया अमेरिका ना बन जाए। अब उससे आगे चलते हैं कि 60 से 65,000 डायस्पोरा जो था रजिस्टर्ड था, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मोदी साहब का स्वागत किया गया, वहां पे 60 से 70,000 65,000 डायस्पोरा वाज रजिस्टर्ड। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, 7वां दौरा है मोदी साहब का, अहलन मोदी इसका नाम रखा गया है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि ये अगर इसको इनडायरेक्टली आप ये कहें कि मोदी साहब की कैंपेन का हिस्सा ही है, ये बिल्कुल कैंपेन का हिस्सा। उसके बाद वहां पे जो मंदिर 27 एकड़ के अंदर बनेगा वो भी कैंपेन का हिस्सा है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और मैं मोदी साहब की स्पीच सुनी है जो उन्होंने वहां के जो सदर हैं या किंग हैं उनके साथ और उनकी कैबिनेट के साथ बैठ के उन्होंने हिंदी में स्पीच दी है कि किस तरीके से